नमस्ते। स्मार्ट रीडर क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम हमारे प्रीवियस वीडियो से एमएस वर्ड को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आज भी हम एमएस वर्ड की एक नई वीडियो को लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम पैराग्राफ ग्रुप को आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं पैराग्राफ ग्रुप क्या कहता है। तो आपके सामने एमएस वर्ड के अंदर हम आज देखेंगे पैराग्राफ ग्रुप। ये दिख रहा होगा आपको पैराग्राफ ग्रुप। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में फॉन्ट ग्रुप और क्लिपबोर्ड ग्रुप को डिस्कस कर लिया था, तो आज हम देख रहे हैं पैराग्राफ ग्रुप। तो पैराग्राफ ग्रुप क्या है? पैराग्राफ ग्रुप में भी आपको फॉर्मेटिंग ही देखने को मिलेगी, बट यहाँ पर क्या है कि पर्टिकुलर हम वर्ड को नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर हम पूरे एक पैराग्राफ को लेकर उससे रिलेटेड फॉर्मेटिंग को परफॉर्म करते हैं। तो क्या क्या किया जा सकता है इसके अंदर, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आता है बुलेट्स का मतलब ये होता है कि ऐसी लिस्ट जिसका कोई ऑर्डर ना हो। क्या मतलब है? ऐसी लिस्ट जिसका कोई ऑर्डर ना हो उसको हम बुलेट लिस्ट से बनाते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पर एक लिस्ट बनाऊँ, ये जो चीज़ें आपको दिख रही है ये एक्चुअली ये है, इसको मैं अभी हटा देता हूँ, आपको बाद में बताऊँगा मैं। जैसे कि मैं ये एक लिस्ट बनाता हूँ, ये कुछ नंबर्स की मैं यहाँ पर लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए इस लिस्ट को मुझे ये मान लीजिए कुछ लिखा है मैंने, इसको एक लिस्ट में बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट किया मैंने। सेलेक्ट इसको मैं कीबोर्ड के थ्रू भी कर सकता हूँ। ये जैसे मैंने अप एरो कीज़ का यूज़ करके शिफ्ट करके और ये मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद में इसको मैं बुलेट बटन पर क्लिक कर दूंगा, तो ये देखिए एक लिस्ट बन गई यहाँ पर। अब ये क्या है, तो ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, मतलब कि इसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं दे रखा है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आगे ये जो गोले हैं ये एक्चुअल में बुलेट्स कहलाते हैं। तो ये बुलेटेड लिस्ट है, ठीक है ना। इन बुलेट्स को मैं चेंज भी कर सकता हूँ यहाँ से, जैसे कि मैं यहाँ से इसको कोई इस तरीके से दे दूँ, ये सर्कल शेप में या फिर एक स्क्वायर शेप में या फिर एक टिक का शेप हो गया, इस तरीके से एरो हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया, इस तरीके से ये डिज़ाइन हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ से हम अलग अलग और लेवल भी बना सकते हैं। लेवल का मतलब यह है कि एक के अंदर दूसरी लिस्ट, दूसरी के अंदर तीसरी लिस्ट, इस तरीके से हम इसके अंदर लेवल भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बुलेटेड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या हुई, अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो इसी तरीके से जस्ट इसके नेक्स्ट बटन आता है ऑर्डर्ड लिस्ट का। ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब क्या है, जिसके अंदर क्या हो, ऑर्डर दे रखे हों। अब जैसे आपको यहाँ पर दिख गया होगा, पहले नंबर पे फर्स्ट 1, सेकंड नंबर पे 2, थर्ड नंबर पे 3, फोर्थ नंबर पे, तो ये क्या है, पर्टिकुलर हर एक एलिमेंट का क्या दे रखा है, यहाँ पर एक नंबर दे रखा है, ठीक है। तो ये कहलाती है ऑर्डर्ड लिस्ट, मतलब इस पर्टिकुलर एलिमेंट का एक ऑर्डर होता है। अब यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, तो चेंज कर सकते हैं। ये जो उसके जस्ट पास में एरो को क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पर देखिए अलग अलग टाइप की लिस्ट आ गई। जैसे कि ये 1 2 3 इस टाइप की, या फिर 1 2 3 इस टाइप की, या फिर 1 2 3 रोमन में, या फिर ABC कैपिटल में, ABC स्मॉल में, ABC बिना ब्रैकेट के, और ये इस तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो और इसके अंदर हमने मल्टी लेवल लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर हम मल्टी लेवल लिस्ट मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट। डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट का मतलब ये है कि जैसे कि आपको मान लीजिए ABCD भी नहीं रखना है, आपको 1 2 3 4 भी नहीं रखना है, तो आप जैसे कुछ भी एक्स्ट्रा रखना चाहते हैं, जैसे AA रखना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा नंबर फॉर्मेट में जाकर मैं इसको यहाँ से इरेज करके मैं कर दूँगा AA, ठीक है। अब ये देखिए AA हो गया, ये हो गया, ओके, ये कर दिया मैंने। A1 मान लीजिए, इसको A1 कर देते अपन। ये मैं इसको 1 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से अपन ये सॉरी, इसको अपन यहाँ से ये A1 2 3 ले लिया, ठीक है। अब ये देखिए ये यहाँ से चेंज हो गया, A1 2 3 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नंबर्स को फॉर्मेट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हैं, और इवन हम इस पर क्लिक करके भी फॉर्मेट कर सकते हैं। ये जैसे कि आपको इसको नंबर को फॉर्मेट करना है, तो यहाँ से राइट क्लिक दबाया आपने। राइट क्लिक दबाने के बाद आप यहाँ पर नंबरिंग में जाकर ये ऑप्शंस आ गए आपके सारे, ठीक है। सेट नंबरिंग वैल्यू, अब क्या है, सेट नंबरिंग वैल्यू का मतलब ये है कि मान लीजिए आपकी पुरानी कोई एक लिस्ट चलती हुई आ रही है, आप इस लिस्ट में अब नंबरिंग वैल्यू जो है वो 10 से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये आपने 10 कर दिया यहाँ पर।
ठीक है। 10 करने के बाद में ये 10 हो गया, ये देखिए 1 तो वो प्रीवियस था, अब यहाँ से 10 से स्टार्ट हो गया। मान लीजिए ये 12 पर, आपको 12 से नहीं करके इसको करना है, आपको 21 से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर जाएंगे आप, ये मैंने इसको इरेज किया, 21 किया, देन ओके, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ 1 था, यहाँ 10 हो गया और यहाँ 11 हो गया, उसके बाद में ये 21 से स्टार्ट हो गई लिस्ट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नंबर्स को, लिस्ट को मतलब नए तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं Ctrl Z कर देता हूँ, अंडू कर देता हूँ इन सभी चीज़ों को, ठीक है। Ctrl Z का मतलब होता है अंडू, अंडू मतलब लास्ट सेक्शन जो भी था हमारा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये अंडू कर दिया है मैंने। अब जैसे मान लीजिए ये हो गया एक लिस्ट, ठीक है। यहाँ पर जाकर मैं एक दूसरी लिस्ट क्रिएट करता हूँ, मान लीजिए कुछ भी एक वर्ड की लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर नहीं जाके यहीं पर समझ लेते हैं हम इसको। अब मैं इसको शिफ्ट के थ्रू सेलेक्ट कर लिया मैंने। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको वापस वही नंबरिंग दे दी, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये इसके बाद मैंने यहाँ कुछ लिख देता हूँ, चलिए। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये 6 के बाद में डायरेक्ट 7 से स्टार्ट हो गया, मतलब कंप्यूटर ने ऑटोमेटिक रीड कर लिया उसको, 6 के आफ्टर 7 रीड कर लिया। अब मान लीजिए आप इसको वापस 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप वही नंबरिंग में जाएंगे। नंबरिंग में जाने के बाद सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद में नंबरिंग पे जाएंगे। नंबरिंग पे जाने के बाद सेट नंबरिंग वैल्यू, ये सेट नंबरिंग वैल्यू को आप वो कर सकते हैं इस, ठीक है। ये 1 कर दिया, ये ओके, ये आ गई आपकी 1 2 3 4 5, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर ये नई लिस्ट है और आप इसको पुरानी से कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है आपको कंटिन्यू नंबरिंग। तो ये कंटिन्यू नंबरिंग जैसे ही आप करेंगे तो ये 6 के बाद में डायरेक्ट 7 यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा क्या ऑप्शन देखने को मिलते हैं हमारे को, तो सेट नंबरिंग वैल्यू, एडजस्ट लिस्ट इंडेंट, ठीक है। ये इंडेंट पे हम देखेंगे। वैसे लिस्ट इंडेंट का मतलब ये होता है कि जैसे ये नंबर पोजीशन को कहाँ रखना है। देखिए 1 मिनट, अभी आपके ये देखिए यहाँ से क्या हो गया, इसकी दूरी जो है वो बढ़ गई, ये दिख रहा होगा आपको। पहले जो था वो दूरी इतनी थी, अब दूरी जो है वो इतनी हो गई है, ठीक है। तो ये कहलाता है इंडेंट। इंडेंट क्या होता है मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट अब ये क्या है, तो मल्टी लेवल लिस्ट है। इसके नेक्स्ट आ गया आपके मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट में हम इस तरीके से, जैसे फर्स्ट नंबर के अंदर ये इतनी लिस्ट है, ठीक है। फर्स्ट के अंदर ए के अंदर भी 1 के अंदर फिर ये 1, ठीक है। तो ये जो इस तरीके से जो चल रही है ये मल्टी लेवल लिस्ट है। अब जैसे आपको दिख रहा होगा आर्टिकल 1, उसके अंदर हेडिंग 1, सेक्शन 1.0, तो इस तरीके से क्या है, लिस्ट के अंदर के लिस्ट, ठीक है। तो वो कहलाएगी मल्टी लेवल लिस्ट। इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये लिस्ट लेवल को चेंज करने के लिए, मल्टी लेवल लिस्ट को नया बनाने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पर आपको दे रखे हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ किसी एक स्कूल की, जैसे XYZ स्कूल हो गया हमारा, सॉरी स्कूल, ठीक है। अब उस स्कूल के अंदर आप क्या करना चाहते हैं, मल्टी लेवल ले लेता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। ए स्कूल ले लेता हूँ मैं, ए स्कूल, ठीक है। इसके अंदर फिर हम अब जैसे मान लीजिए मैं 7 के अंदर ए ले लेता हूँ, ठीक है। ए क्लास 10th, ठीक है। ये एक लेवल चल रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर भी मान लीजिए मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो क्लास 10th में भी सेक्शन ए, ठीक है। अब उसके अंदर भी मैं एक लेवल ले लेता हूँ, और जैसे कि मैं क्या ले सकता हूँ इसके अंदर, स्मॉल ए क्रिएट कर सकता हूँ मैं, जैसे गर्ल्स, ठीक है। फिर गर्ल्स की लिस्ट होने के बाद में बॉयज़ की, ठीक है। इस तरीके से फिर ये, तो ये मल्टी लेवल हो गया। मल्टी लेवल मतलब एक स्कूल का लेवल हो गया,
फिर एक क्लास की अलग अलग लिस्ट हो जाएगी, फिर उसके अंदर सेक्शन वाइज लिस्ट हो जाएगी, फिर उसके अंदर बॉयज़ एंड गर्ल्स हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लेवल वाइज चल सकते हैं। तो ये कहलाता है मल्टी लेवल लिस्ट। तो ये तीनों जो पॉइंट आपने देखे अभी, ये क्या कहलाए, लिस्टिंग के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया आप वापस देखें, ज़रूर समझ में आ जाएगा। सो लेट्स गो टू अनदर पॉइंट। नेक्स्ट है आपका इंडेंट। ये इंडेंट क्या है, इंडेंट में आपको पैराग्राफ में समझाता हूँ थोड़ा। ये तो कंप्लीट लिस्ट की बात, मैं इन लिस्ट को हटा देता हूँ। आते हैं यहाँ पर, यहाँ क्या है, तो इंडेंट का मतलब क्या है। इंडेंट का मतलब ये है कि ये जो जगह दिख रही है आपको, ये जगह को बढ़ाना। ये देखिए, ये जगह बढ़ गई यहाँ से। ठीक है, तो इस जगह को बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं, इंडेंट क्रिएट करते हैं। ये इंडेंट कम करना और ये इंडेंट इंक्रीज़ करना, एक पैराग्राफ का कंप्लीटली उसको क्या करना, तो यहाँ से मार्जिन को बढ़ाना कम करना क्या कहलाता है, इंडेंट क्रिएट करना कहता है। इसको हम रूलर से भी सेट कर सकते हैं, जहाँ से आपको ये पॉइंट दिख रहा होगा। इस पॉइंट के ये जो नीचे वाला जो पॉइंट है, लेफ्ट इंडेंट वाले को अब हम खिसका कर भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये इसको मैंने लेफ़्ट क्लिक किया, लेफ़्ट क्लिक करने के बाद में इसको मैंने ड्रैग किया, ये देखिए। तो इस तरीके से हम इंडेंट को एडजस्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं। ये इंडेंट कम हो रहा है, ये इंडेंट बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब होता है जमाना। जमाना मतलब वो जमाना बड़ा ख़राब है वाला जमाना नहीं, जमाना का मतलब होता है किसी चीज़ को अरेंज करना। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ काउंटिंग्स लिख देता हूँ, जैसे कि 4 3। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर कुछ काउंटिंग लिख दी। अब मुझे इनको क्या करना है, तो अरेंज करना है। अरेंज करना मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, चढ़ते हुए क्रम में, उतरते हुए क्रम में, इस तरीके से मुझे क्या करना है, इसको अरेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए कंप्लीट यहाँ पर दे रखा है पैराग्राफ, ये हो गया। यहाँ पर अपन जाएंगे नंबर के, तो और यहाँ पर दे रखा है असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पर जम गई है, ये सारे नंबर्स क्या हो गए हैं, जम गए हैं। इसी तरीके से डिसेंडिंग करूँगा मैं, तो ये क्या हो जाएंगे, डिसेंडिंग के तौर पर जम जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, अगर यहाँ पर नंबर ना लेके हम क्या कर लें, टेक्स्ट ले लें। टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि ABCD वाइज जमाना हो। अगर हमको क्या करना हो, ABCD वाइज जमाना हो, तो उसके लिए ये काम में आता है। जैसे मान लीजिए मैं इनको, टेक्स्ट हो गया, असेंडिंग हो गया, और ये ओके, यहाँ पर नहीं हुआ ये, इसके लिए लिस्ट बनानी होगी। ठीक है, तो वो लिस्ट के थ्रू ये काम जल्दी और आसानी से हो जाता है। ठीक है, मैं इसको लिस्ट एक बार क्रिएट करके देख लेता हूँ, आपको अच्छे समझ में आए वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये मैंने एक छोटी सी लिस्ट यहाँ पर आपके लिए क्रिएट कर दी। ठीक है, मैं सब काम इसी पैराग्राफ में ही कर लेता हूँ, ये अच्छी बात है। ठीक है, तो इस यहाँ पर जाकर मैं इसको टेक्स्ट किया, टेक्स्ट करने के बाद में असेंडिंग रहने दिया। ठीक है, ये टेक्स्ट, ये देखिए यहाँ पर ये जो है वो अब ABCD के अकॉर्डिंग जम गए, मतलब कि अल्फ़ाबेटिक हिसाब से जम गए हैं। ठीक है ना, मैं इसको डिसेंडिंग करूँगा तो देखना वाटर जो है वो फर्स्ट लेवल पे आ जाएगा। देखिए वाटर हो गया, फिर ये आई जो है। ठीक है, तो इस तरीके से हम टेक्स्ट को भी क्या कर सकते हैं, जमा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया वो सॉर्ट का मतलब। इसके बाद में ये कुछ वो रहते हैं, जैसे कि टेक्स्ट को जमा दिया, टेक्स्ट के बाद में आपको लेटर को जमाना है, लेटर को जमाने के बाद में आपको नंबर को जमाना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सॉर्ट। सॉर्ट के बाद में हमारा एक पॉइंट आता है शो और हाइड मार्क्स। मार्क का मतलब ये है कि हमने जितने भी स्ट्रोक्स लिए हैं, जहाँ पर भी जितने स्ट्रोक लिए हैं, वो पैराग्राफ में वो साइन हमको क्रिएट करके बताता है। ठीक है, स्ट्रोक का मतलब क्या है, तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखिए हर एक जगह क्या आ गया है, तो एक डॉट आ गया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये पैराग्राफ में जैसे ही मैंने एंटर मारा तो यहाँ पर ये एंटर मार्क आ गया। ये देखिए एंटर में दबाया जा रहा हूँ तो ये मार्क आता जा रहा है, मतलब जहाँ पर भी मैं पैराग्राफ ब्रेक कर रहा हूँ वहाँ पर एक निशान आ रहा है। तो ये पैराग्राफ ब्रेक को बताने के लिए क्या होता है, ये निशान होता है। साथ ही साथ में क्या होता है, ये अब जैसे मैंने यहाँ पर स्पेस जैसे भी दे रहा हूँ, ये स्पेस देते जा रहा हूँ, तो एक एक जो डॉट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो ये होता है पैराग्राफ मार्क। ठीक है, तो इसके अलावा होता है हमारा नेक्स्ट अलाइन। अलाइन टेक्स्ट क्या है, तो अलाइन टेक्स्ट मतलब कि अलाइनमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पर अलाइनमेंट में क्या होता है, तो जैसे कि ये होता है लेफ़्ट अलाइनमेंट, ये होता है सेंटर अलाइनमेंट, ये होता है हमारा राइट अलाइनमेंट, और ये होता है हमारा
जस्टिफाई अलाइनमेंट। ठीक है, तो ये क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। जैसे कि ये मेरा पैराग्राफ है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, पहले मैं पैराग्राफ मार्क हटा देता हूँ। ठीक है, ये पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया। अब ये मैं करता हूँ इसका लेफ़्ट अलाइनमेंट। तो देखिए ये जितनी भी सारी लाइनें थी वो क्या हो गई है, लेफ़्ट की तरफ अलाइन हो गई है। यहाँ पर जितना भी गैप छूट रहा था वो छूट गया है, बट ये सारी की सारी जो लाइन्स हैं वो क्या हो गई है, लेफ़्ट साइड में अलाइन हो गई है। इसके अलावा सेंटर अलाइनमेंट क्या है, तो सेंटर अलाइनमेंट में ये जो सारी लाइनें हैं वो कहाँ आ जाएगी, सेंटर में आ जाएगी। आप देख रहे हैं यहाँ जितनी जगह वहीं इतनी जगह यहीं पर भी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट के अंदर क्या हो रहा है, तो राइट में सारी लाइनें जो हैं वो अलाइन हो गई है, मतलब कि अब गैप कहाँ आ रहा है, तो गैप लेफ्ट साइड में आ रहा है। ठीक है, और लास्ट आपका है जस्टिफाई अलाइनमेंट। अब जस्टिफाई अलाइनमेंट में क्या है, तो जगह भी कहीं भी नहीं छूट रही है, मतलब राइट और लेफ्ट में जगह छूट नहीं रही है, बट कंप्यूटर जो है वो अपनी खुद की एल्गोरिथम से ही बीच में क्या कर देता है, तो गैप छोड़ देता है। यहाँ अब आपको दिख रहा होगा कहीं पर गैप ज़्यादा है, कहीं पर गैप कम है, तो ये कंप्यूटर सेल्फ अपने आप में जस्टिफाई कर लेता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। ठीक है, तो ये 4 जो पॉइंट हुए ये क्या हुए, अलाइनमेंट के हुए। नेक्स्ट है हमारा लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का मतलब ये है कि इन लाइंस के बीच में जो आपको स्पेस दिख रहा होगा, मतलब कि ये वर्टिकल स्पेस, इस लाइन से और उस लाइन के बीच में ये जो स्पेस दिख रहा है ये होता है लाइन स्पेसिंग। मैं जैसे आपको इसको इंक्रीज़ करके बढ़ा, अब ये देखिए ये 3 पॉइंट का स्पेस हो गया, ये कम हो गया। ठीक है, तो ये जो लाइन स्पेसिंग आपको साफ साफ इसमें फ़र्क नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से पैराग्राफ में भी स्पेसिंग होता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर 2 पैराग्राफ क्रिएट कर देता हूँ, ये मैंने 2 पैराग्राफ क्रिएट कर दिए। अब इन 2 पैराग्राफ के बीच में स्पेस अगर इंक्रीज़ करना है तो यहाँ पर मैं जाकर क्या कर सकता हूँ, पैराग्राफ की इंक्रीज़, ये पैराग्राफ स्पेस इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पैराग्राफ स्पेसिंग भी किया जा सकता है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा दोनों चीज़ों में पैराग्राफ स्पेसिंग नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, तो हम हमारा है एक शेडिंग। शेडिंग का मतलब ये है कि अगर किसी पैराग्राफ को शेड देना हो, जैसे कि मैंने कल अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था हाईलाइट करना, तो वही हाईलाइट ही है एक तरीके से। मान लीजिए आप हमको किसी पैराग्राफ को हाईलाइट करना है, तो वो हाईलाइट हम अलग अलग कलर से यहाँ पर कर सकते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा प्रीव्यू के अंदर। ठीक है, तो मान लीजिए ये येलो ले लिया मैंने, तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी पैराग्राफ को हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये हुआ हाईलाइट। ठीक है, और लास्ट अपन बात आज करेंगे तो ये बॉर्डर की। अब बॉर्डर से क्या मतलब है, तो किसी पैराग्राफ को अगर बॉर्डर देना हो तो यहाँ पर अलग अलग टाइप की बहुत सारी बॉर्डर्स के ऑप्शंस है, वो अपन ऑप्शंस यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसे टॉप बॉर्डर, तो ये देखिए पैराग्राफ के टॉप में एक बॉर्डर आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, लेफ़्ट बॉर्डर, तो ये देखिए पैराग्राफ के लेफ़्ट साइड में एक बॉर्डर आ गई है। ठीक है, इसी तरीके से राइट साइड में, तो ये राइट साइड में आ गई। ठीक है, इसी तरीके से मैं बॉटम बॉर्डर करूँगा तो ये बॉटम में भी, तो एक पैराग्राफ के चारों तरफ क्या आ गई है, बॉर्डर क्रिएट हो गई है। और मैं नो बॉर्डर करूँगा तो ये बॉर्डर सारी गायब हो गई। ठीक है, ऑल बॉर्डर करूँगा तो ये देखिए वापस आ गई। तो इस तरीके से बॉर्डर भी हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर ड्रॉ टेबल का ऑप्शन भी आता है, व्यू ग्रिड लाइंस का ऑप्शन। व्यू ग्रिड लाइन मतलब कि यहाँ पर हमको ग्रिड लाइंस देखने को मिल जाती है। ठीक है, वो सारा टेबल्स के अंदर होता है। ठीक है, तो हॉरिजेंटल लाइन, यहाँ पर हम हॉरिजेंटल ये लाइन आ जाती है बीच के अंदर। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये बॉर्डर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जितना हो सके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिल्कुल आपको इसी तरीके की वीडियो और भी आपके सामने आती रहेगी। चैनल से जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच।